हेलो फ्रेंड्स, एक पब्लिक स्टेटमेंट है मेरे तरफ से कि बहुत सारे लोग मुझको ये कहते हैं कि सर हम आपके नाम को देखकर आपके जो बैनर के जो हमारी स्टॉक मार्केट की क्लासेस चलती है, जो हम क्लासेस लेते हैं लर्निंग पर्पस के लिए, उसको देखकर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ़ायदा भी होता है, लेकिन नुकसान के बाद जब वो ये कहते हैं कि सर हम तो आदित्य जैन सर के नाम पे या क्लासेस के नाम पे या एनी ऑफ आवर डायरेक्टर्स के नाम पे या देखकर अगर आप पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको नुकसान होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस के लिए क्लासेस में आपको नॉलेज देता हूं, ताकि आप आगे चलकर जब भी जॉब करें, आगे चलकर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अपने लाइफ को फेस करें। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो नियम फॉलो नहीं करते। चाहे आप किसी से भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हो, आपको बहुत नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे तो नियम हैं, मैंने 3 ऐसे नियम निकाले जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे। हालांकि ये 3 नियम बहुत सख्त हैं, बहुत ही टफ हैं, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप आगे चलकर जो अपनी जर्नी है वो अपनी जर्नी को आप सक्सेसफुली अचीव कर सके। तो सबसे पहला नियम है, कभी भी बोरो मत कीजिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं इसको क्लास में भी बार बार आपको बोलता हूं। देखिए, जहां प्रॉफिट है वहां लॉस भी होगा। कभी भी बोरो मत कीजिए पैसा। एक नियम बना लीजिए जिंदगी का, नहीं करेंगे ना इन्वेस्टमेंट, क्या है, हमें नॉलेज मिला है क्लास में, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट। बोरो कर कर इन्वेस्टमेंट करना कहां से कहां तक सही रहता है, और वो भी जब जब ये स्टॉक मार्केट इज अ वेरी वेरी रिस्की वेंचर। तो प्लीज बोरो मत कीजिए, जितना आपके पास है उतना। अब आपके पास कितना है वो भी देख लेते हैं। तो पहला नियम। दूसरा नियम है, ओनली स्पेयर मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। बहुत बार मेरे पास आता है मैसेजेस, बहुत बार मुझे सुनने में आता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपने क्लास के फीस के पैसे लगा दिए, कुछ उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट्स किए थे उसको उन्होंने तोड़ दिया, कुछ उन्होंने अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली थी उन सब के पैसे सारे स्टॉक मार्केट में लगा दिए। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, जो एडवाइस दे रहा है वो भी शायद ऐसा नहीं कहेगा, और अगर कह रहा है तो बिल्कुल गलत है। तो हम तो क्लास में आपको यही लर्निंग देते हैं कि आपको स्पेयर मनी यूज करना है। और स्पेयर मनी का भी डेफिनेशन देख लीजिए। स्पेयर मनी वो होता है जो आपके सारे खर्चे, सारे आपके बेसिक एनिमिनिटीज के बाद जो निकल कर आते हैं। आपके लाइफ में आपको जो भी चीजें चाहिए पहले उससे पूरा करें। अगर आपके पास लाख रुपए है जिसका कोई यूज नहीं है, लेट से, तो मेरा मेरा अपना कैलकुलेशन कहता है कि मात्र 10% स्टॉक मार्केट में लगाएं। ठीक है, या तो लगाएं ना, आपको लर्निंग मिल गई, बहुत अच्छी बात है, और लगा रहे हैं तो सिर्फ 10%, वो भी लाख रुपए स्पेयर मनी। इसमें कोई किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ सकता। और 10,000 रुपए अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको वो टेंशन नहीं होगी, चलो कोई नहीं स्पेयर मनी था। तो 1 लाख का अगर स्पेयर मनी आफ्टर मीटिंग ऑल ऑब्लिगेशंस, और आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं, और अगर उसका लॉस भी हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको स्पेयर मनी मैं कह रहा हूं। ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, ऑलवेज सेट योर प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट। बहुत बार स्टूडेंट्स, बहुत बार जो क्लाइंट्स हैं, बहुत पैसा लगा देते हैं और उनको कुछ पता ही नहीं होता कि उनको बुक कब करना है और लॉस क्या होता है। पूरा एक ही ट्रेड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा पूरा कैपिटल वाइप ऑफ कर दिया। अरे क्या है, अगर आपके 1,000 रुपए है तो हर दिन 100 रुपए का लॉस खाएंगे वो अच्छा है, या एक दिन में 1,000 रुपए आपका लॉस हो जाए वो अच्छा है। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से। हमेशा आप छोड़िए दूसरों का बात, अपना अपना लॉस और प्रॉफिट देखिए, क्योंकि प्रॉफिट है तो लॉस भी है, और 100% प्रॉफिट है तो 100% लॉस भी है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि स्टॉक मार्केट में 100% प्रॉफिट है तो उसके पीछे एक डिस्क्लेमर है कि 100% लॉस भी आपको हो सकता है। तो ऑलवेज सेट योर प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट। ये 3 नियम अगर आप फॉलो कर लें अपनी जिंदगी में तो शायद आप कुछ अच्छा कर लेंगे। प्लीज ये 3 नियम फॉलो करें। और मैं पर्सनली कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता, मैं पर्सनली कोई भी आपको टिप्स नहीं देता, मैं पर्सनली कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देता। ठीक है, मेरा सिर्फ काम है आपको लर्न कराना। हाँ, ये मेरा पूरा मानना है कि पूरे इंडिया में स्टॉक मार्केट का जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है, जो चीज आपको मेरे से मिलेगा शायद वो आपको कहीं ना मिल पाए, क्योंकि मैं आपको लर्निंग के लिए, लर्निंग
के माध्यम से एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं, और कुछ नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो आगे चलकर लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। तो आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। सो ये एक डिस्क्लेमर था मेरे तरफ से कि मैं पर्सनली कोई भी आपको एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन, कोई भी आपको टिप्स नहीं दे रहा हूं, और मैं खुद अपने जितने भी चाहने वाले उनको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप नियम फॉलो करें। अगर आप नियम से चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने नियम को लाइफ में बनाएं। जो इंसान अपने नियम से चलता है वो कभी भी हार नहीं सकता, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी ने कार चलाना सिखाया, तो क्या इसका मतलब तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा? दुनिया में एक्सीडेंट भी तो होते हैं ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने कार चलाना सिखाया उसने गलत सिखाया, या वॉट एवर इज द केस। तो आपको बच के खुद रहना है। कोई भी, आपका कैपिटल, आपका पैसा आपके पास है, आपको उसकी रक्षा खुद करनी है। बाद में फिर यही बात आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, मेरे जितने भी क्लास के एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जरूर आप अपने लाइफ में यूज करेंगे। इतनी सारी एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ शेयर की, इतनी लर्निंग मैंने आपको दी है, हर एक चीजों का मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है, वो जरूर आपको काम आएगा। बट कुछ हैं जो कि मेरे नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो इस सब चीजों को नहीं मान रहे हैं, वो डेफिनेटली प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इन सब नियम को भी माने। ठीक है, आई होप द पॉइंट, ये पब्लिक स्टेटमेंट था मेरे तरफ से, ताकि आपको आगे चलकर आप मिसगाइडेड ना हो और आप अपने लाइफ को अच्छे से लीड कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फाइन।